हेलो फ्रेंड्स, दुनिया बदल रहा है। बदलते हुए दुनिया के साथ हमारे जो वर्ड्स है, लैंग्वेजेस है, वो भी बदल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इंडिया में सबसे पहले जो अंग्रेज आए, ब्रिटिशर्स आए, इंग्लैंड से आए, इसलिए यहाँ जो हम इंग्लिश जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दिए। लेकिन अब क्या ट्रेंड है, अब अमेरिकन इंग्लिश धीरे धीरे वो हावी हो रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका सुपर पावर मानेगा। तो हमारी जो जो एक ह्यूमन बिहेवियर है कि हम क्या करते हैं, जो अपने सुपीरियर है उन्हीं का जो लैंग्वेज है, उन्हीं का रहन सहन हुआ, ये हम कॉपी करते चले आते। तो मैंने क्या किया है, इसमें सेलेक्टेड करके कि वो सब खास करके जो डेली यूज में हमारे जो वर्ड्स आते हैं उसको आखिरकार अमेरिकन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो एक एक करके ध्यान से हम देखेंगे। सो वोकैबुलरी अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव अमेरिकन इंग्लिश, ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव ब्रिटिश इंग्लिश। एयरप्लेन स्पेलिंग देखिएगा, AIRPLANE एयरप्लेन, और वही ब्रिटिश इंग्लिश में हो जाता है एरोप्लेन, AEROPLANE। ये पहला। सेकंड है एनी प्लेस। अमेरिकन इंग्लिश में एनी प्लेस कहा जाता है, ब्रिटिश इंग्लिश में उसको एनीवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट है अपार्टमेंट। अपार्टमेंट हम लोग सुन रहे हैं। अब अपार्टमेंट लोग ज्यादा बोलते हैं, फ्लैट कम बोलते हैं, और यही दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है कि धीरे धीरे हम जो है ब्रिटिश इंग्लिश से धीरे धीरे अमेरिकन इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं। तो अपार्टमेंट को एक्चुअली फ्लैट कहा जाता है, लेकिन हम अब अपार्टमेंट बोलना स्टार्ट कर दिए। ब्रिटिश इंग्लिश में फ्लैट, अमेरिकन इंग्लिश में अपार्टमेंट। नेक्स्ट है अटर्नी। अटर्नी यानी कि लॉयर वगैरह, अटर्नी। अमेरिकन इंग्लिश में अटर्नी, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में बैरिस्टर। याद होगा कि आपने पढ़ा होगा गांधी जी के बारे में कि गांधी जी बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने गए थे। बैरिस्ट्री की पढ़ाई यानी बैरिस्टर यानी कि इंग्लैंड। नेक्स्ट है बिस्किट। बिस्किट को स्कॉन कहा जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर किसी को कहा जाए कि लाओ स्कॉन लेके चले आओ, कोई समझ ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हम जो अमेरिकन इंग्लिश का यूज इतना करने लगे कि इसी को हम ब्रिटिश इंग्लिश मानने लगे। नेक्स्ट है बिजी। फोन में अगर कोई बिजी रहता है तो आई एम बिजी, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार वहां हम कहते हैं आई एम इंगेज्ड। नेक्स्ट है कैंडी। कैंडी स्वीट्स, जो मिठाई, चॉकलेट, टॉफी, ये सबको कैंडी कहा जाता है। यहाँ पर ब्रिटिश इंग्लिश में उसको स्वीट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है कॉइन पर्स। जो पर्स है, रुपया पैसा रखने वाला, उसको कॉइन पर्स कहा जाता है अमेरिकन इंग्लिश में। ब्रिटिश इंग्लिश में पर्स कहते हैं, तो यहाँ पर पर्स ही हम लोग ज़्यादा बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉर्न। कॉर्न जो है स्वीट कॉर्न और मेज, ये सबको ब्रिटिश अमेरिकन इंग्लिश में कॉर्न कहते हैं, जबकि उसी का जो ब्रिटिश इंग्लिश है वो स्वीट कॉर्न या मेज कहा जाता है। नेक्स्ट है क्रेजी। क्रेजी जो पागल है, क्रेजी, उसको हम मैड कहते हैं। तो पुराने जमाने मैड, अब ज़्यादातर लोग क्रेजी कहना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है क्रॉस वॉक। क्रॉस वॉक को ब्रिटिश इंग्लिश में जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं, क्रॉस वॉक, जेब्रा क्रॉसिंग। नेक्स्ट है डायपर। डायपर को ब्रिटिश इंग्लिश में नैपी कहते हैं, जबकि अब हम देखते हैं जितने भी एडवर्टीजमेंट्स ये वो है, वो नैपी कम ही कहता है, अब डायपर का यूज़ ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट है डॉक्टर्स ऑफिस। डॉक्टर्स ऑफिस को ब्रिटिश इंग्लिश में डॉक्टर सर्जरी कहा जाता है। सर्जरी मीन्स ऑपरेशन नहीं, ब्रिटिश इंग्लिश में सर्जरी मीन्स हो गया डॉक्टर का ऑफिस। ठीक है, तो ये है। अब इसमें जरा देखते हैं कि कौन कौन सा चीज़ हम ज़्यादा अभी यूज़ करने हैं। अब जनरली आप देखोगे कि ये स्पेलिंग लोग ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। इसके बाद अपार्टमेंट का यूज़ ज़्यादा होने लगा है। इसके बाद बिस्किट का यूज़ ज़्यादा होने लगा है। जो बिजी है फ़ोन पर वो ज़्यादा हो रहा है। इसके बाद कैंडी का यूज़ ज़्यादा लोग कर रहे हैं, कॉर्न का यूज ज़्यादा कर रहे हैं, क्रेजी का यूज ज़्यादा कर रहे हैं, डायपर का यूज ज़्यादा कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं किस तरह से धीरे धीरे जो हमारा जो वर्ड्स है, जो वोकैबुलरी है, हम किस तरह से ब्रिटिश इंग्लिश से अब अमेरिकन इंग्लिश की तरफ धीरे धीरे चले जा रहे हैं। इसके बाद और भी लिस्ट देखते हैं। आगे हम और देखते हैं कि आखिरकार जो अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में जो वर्ड्स का डिफरेंस है। ड्रेप्स। ड्रेप्स को ब्रिटिश इंग्लिश में कर्टेन कहा जाता है, जिसको पर्दा हम कहते हैं। इंग्लिश में उसको ड्रेप्स कहते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में। नेक्स्ट इलेवेटर, लिफ्ट। जनरली अभी भी हम लोग लिफ्ट का यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हाई फाई जो एडवांस कल्चर, वहां के लोग लिफ्ट नहीं बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं इलेवेटर बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा स्टेटस सिंबल आ गया, जबकि ये कॉमन वर्ड आ गया। नेक्स्ट है इरेजर। इरेजर नेक्स्ट, इसको ब्रिटिश इंग्लिश में रबड़। छोटे छोटे बच्चे जो गांव देहाती ये सब बोलते हैं रबड़ लाओ मिटाने के लिए, लेकिन वही अगर थोड़ा सा हाई फाई स्कूल्स में पढ़ रहे हैं तो रबड़ नहीं कहते, वो कहते हैं इरेजर। यानी कि फिर देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश इंग्लिश से अमेरिकन इंग्लिश की तरफ। नेक्स्ट है फायर्ड फ्रॉम ए जॉब। किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता है तो अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है ही हैज बीन फायर्ड फ्रॉम द जॉब या ही हैज बीन फायर्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। लेकिन वही जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें कहा जाता है ही हैज बीन सैक्ड फ्रॉम द ऑफिस। नेक्स्ट है फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर। ये काफी कंफ्यूजन।
इंडिया में हम क्या कहते हैं, ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, लेकिन यही ग्राउंड फ्लोर अगर अमेरिका में चले गए तो हम लोग उसको ग्राउंड फ्लोर नहीं, उसको फर्स्ट फ्लोर कहेंगे। अगर वहाँ पर हमने ग्राउंड फ्लोर कह दिया तो समझ गया कि ये निश्चित रूप से अमेरिकन नहीं है। तो इसलिए जो अमेरिकन इंग्लिश है उसमें उसको फर्स्ट फ्लोर कहा जाता है, ब्रिटिश इंग्लिश में उसको ग्राउंड फ्लोर कहा जाता है। नेक्स्ट वन, फ्लैश लाइट। फ्लैश लाइट अमेरिकन इंग्लिश फ्लैश लाइट, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में उसको टॉर्च कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्लैट टायर। फ्लैट टायर यानी टायर जिसमें से हवा निकल गया, ठीक है, उसको हम लोग जनरल कहते हैं पंक्चर हो गया, टायर पंक्चर हो गया। लेकिन नहीं, अमेरिकन इंग्लिश में पंक्चर नहीं कहा जाता, अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है टायर फ्लैट हो गया। नेक्स्ट है फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज जो चिप्स हम लोग खाते हैं उसको अमेरिका में चिप्स नहीं बोलेंगे, वहाँ अगर चाहिए, अगर आपको जाना होगा तो वहाँ चिप्स नहीं, आपको बोलना पड़ेगा फ्रेंच फ्राइज, जबकि यहाँ पर चिप्स हो गया। नेक्स्ट है गार्बेज। जो कचरा है गार्बेज, उसको हम कचरा गार्बेज कहते हैं, लेकिन जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसको रबिश कहा जाता है, अमेरिकन इंग्लिश में गार्बेज कहा जाता है। नेक्स्ट गार्बेज कैन। जो गार्बेज कैन यानी गार्बेज कचरा जिसमें रखा जाता है कैन, उसको गार्बेज कैन कहा जाता है अमेरिका में, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में उसको डस्टबिन कहा जाता है, रबिश बिन कहा जाता है। और इसलिए अभी भी डस्टबिन का यूज हम लोग ज़्यादा करते हैं, कॉमन है। गार्बेज कैन अभी भी कम ही लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है गियर शिफ्ट। कार वगैरह में जो गियर का शिफ्ट करते हैं तो गियर शिफ्ट बोला जाता है, ब्रिटिश इंग्लिश में उस गियर लेवर कहा जाता है। नेक्स्ट हो गया हाईवे। जो जनरली हाईवे जो मेन रोड है उसको हाईवे अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है, ब्रिटिश इंग्लिश में उसको मेन रोड या मोटरवे कहा जाता है। नेक्स्ट है हुड ऑन ए कार। कार के आगे जो हुड रहता है उसको अमेरिकन इंग्लिश में हुड कहा जाता है, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में उसको बोनेट कहा जाता है। नेक्स्ट है अमेरिकन इंग्लिश में इंटरसेक्शन। दो रोड्स वगैरह आपस में जब मिलते हैं, कटते हैं, एक दूसरे क्रॉस करते हैं तो उसको इंटरसेक्शन कहा जाता है अमेरिकन इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में इसको क्रॉस रोड्स कहा जाता है। इसके बाद और भी लिस्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज जग। जग को ब्रिटिश इंग्लिश में पीचर कहा जाता है, पीचर, जिसको कि अमेरिकन इंग्लिश में जग। नेक्स्ट है मैड। मैड मीन्स ब्रिटिश इंग्लिश में एंग्री, लेकिन उसी ब्रिटिश इंग्लिश में अमेरिकन इंग्लिश में मैड। नेक्स्ट है मैथ्स। ये तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कोई मैथ लिख देते हैं, कोई मैथ्स लिख देते हैं, उनको जानकारी नहीं कि आखिर है क्या। तो एक्चुअली मैथ अगर एस नहीं लगा तो वो अमेरिकन इंग्लिश हो गया, और जो एस लगा दिया वो ब्रिटिश इंग्लिश हो गया। यानी कि जो ऑलरेडी MATH लगा रहा है, यानी कि आपका जाने का, अमेरिका जाने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। मैथ्स है यानी कि इंग्लैंड जाने का चांसेस ज़्यादा है। तो मैथ MATH लग गया, विदाउट एस दैट इज अमेरिकन इंग्लिश, एंड द मोमेंट देयर वी ऐड एस इट मीन्स इट बिकम्स ब्रिटिश इंग्लिश। नेक्स्ट वन मीन। मीन कहते हैं जैसे तुच्छ, नीच, मीन, उसी को हम ब्रिटिश इंग्लिश में नेस्टी कहा जाता है। नेक्स्ट है मूवी, फिल्म। ये दोनों हम लोग बोलते हैं, मूवी भी बोलते हैं, फिल्म भी बोलते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो लोकल, जो कम इंग्लिश के जानकार हैं, जो कॉमन पीपल है, वो जनरली फिल्म कहते हैं कि फिल्म देखने जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा स्टेटस में चले जाओगे तो हम कहते हैं मूवी देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट है वन वे टिकट। वन वे टिकट, और इसको हम ब्रिटिश इंग्लिश में सिंगल टिकट कहा जाता है, लेकिन हम लोग आदत पड़ चुकी है हम लोग का कहने का वन वे टिकट, जबकि वो ब्रिटिश इंग्लिश में सिंगल टिकट कहा जाता है। नेक्स्ट है पैंट्स, उसी को ब्रिटिश इंग्लिश में ट्राउजर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है पार्किंग लॉट, ब्रिटिश इंग्लिश में उसको कार पार्क कहते हैं, लेकिन हम अमेरिका में जाकर कहेंगे कि कार पार्क कहाँ जगह है तो फिर वो समझ जाएंगे कि अमेरिका का आदमी नहीं है, तो इसलिए हमको बोलना पड़ेगा पार्किंग लॉट कहाँ पर है। नेक्स्ट है पेवमेंट, रोड सरफेस। पेवमेंट रोड सरफेस को ब्रिटिश इंग्लिश में रोड सरफेस, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में उसको पेवमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट वन फार्मेसी, केमिस्ट। फार्मेसी भी जानते हैं, केमिस्ट भी जानते हैं। जनरली फार्मेसिस्ट यानी कि हम लोग को दिमाग में आया है कि बी फार्मा वगैरह जो है वो फार्मेसिस्ट, जबकि हम जो दुकान वगैरह है उसको भी फार्मेसी के नाम से अभी बहुत अपोलो फार्मेसी और बहुत सारा आ गया है। और केमिस्ट भी उसको दवा को कहा जाता है, दवा दुकान वगैरह को, तो इसलिए केमिस्ट भी हो गया फार्मेसी, अमेरिकन इंग्लिश में फार्मेसी, ब्रिटिश इंग्लिश केमिस्ट हो गया। नेक्स्ट है रेल रोड, रेलवे। जो रेल रोड है, रोड किसका, रेल का, इसलिए रेल रोड ब्रिटिश इंग्लिश में कहा जाता है, जबकि रेल का रास्ता यानी रेलवे, ये ब्रिटिश इंग्लिश में रेलवे कहा जाता है। नेक्स्ट है रेज्यूमे। रेज्यूमे जो बायोडाटा वगैरह जिसको कहते हैं रेज्यूमे, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में उसको CV करिकुलम वीटे, वैसे बायोडाटा, करिकुलम वीटे और रेज्यूमे, ये तीनों में एक होते हुए डिफरेंसेस है, किसी वीडियो में मैं बता दूंगा। नेक्स्ट है राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप गया और फिर वापस आना है तो राउंड ट्रिप, लेकिन उसी को ब्रिटिश इंग्लिश में कहा जाता है रिटर्न जर्नी या रिटर्न टिकट। नेक्स्ट है साइड वॉक। जो मेन रोड है, मेन रोड के दोनों लेफ्ट राइट दोनों साइड में जो पैदल चलने का जो रास्ता है उसको हम
ब्रिटिश अमेरिकन इंग्लिश में साइड वॉक कहते हैं, लेकिन उसी को ब्रिटिश इंग्लिश में उसको पेवमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट और देखते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड्स। स्टैंड इन लाइन, स्टैंड इन लाइन अमेरिकन इंग्लिश में स्टैंड इन लाइन, ब्रिटिश इंग्लिश में क्यू, पंक्ति में खड़ा होना क्यू। क्यू का स्पेलिंग देखिएगा, क्यू का QUE फिर से UE, जनरली लोग QUE करके छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है सबवे, अमेरिका में सबवे, ब्रिटेन में इंग्लैंड में अंडरग्राउंड ट्यूब या मेट्रो कहा जाता है। नेक्स्ट वन अमेरिकन इंग्लिश में ट्रक, ब्रिटिश इंग्लिश में लॉरी या वैन कहा जाता है। नेक्स्ट है वैकेशन, अमेरिकन इंग्लिश वैकेशन, ब्रिटिश इंग्लिश में हॉलीडे। अमेरिकन इंग्लिश विंडशील्ड, जो कार में रहता है विंडशील्ड, उसको विंडशील्ड कहा जाता है अमेरिकन इंग्लिश में, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में उसको विंड स्क्रीन कहा जाता है। नेक्स्ट है यार्ड, यार्ड को ब्रिटिश इंग्लिश में गार्डन, अमेरिकन इंग्लिश में यार्ड। ZEEZ, द नेम ऑफ द लेटर Z, यानी कि जो हम लोग क्या करते हैं ABCDEFGH और XY लास्ट में क्या है Z पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, अमेरिका में उसको Z नहीं पढ़ा जाता है, अमेरिका में उसको Z पढ़ा जाता है। खास करके जो स्पेलिंग जो होता है, स्पेलिंग कंटेस्ट वगैरह अमेरिका वगैरह में होता है, तो उसमें देखना है कि बच्चे जो स्पेलिंग करते हैं उस स्पेलिंग में Z को Z पढ़ते हैं, जबकि हम यहाँ Z पढ़ते हैं उसको। तो क्यों? क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में उसको Z पढ़ा जाता है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में Z नहीं पढ़ा जाता है, Z को अमेरिकन इंग्लिश में G बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज जीप, अमेरिकन इंग्लिश में जीप, ब्रिटिश इंग्लिश में जीप। तो इसमें जहाँ तक हो सका हमने क्या किया, वर्ड्स जो अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश का जो डिफरेंसेज है उसको हमने यहाँ किया है। फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में और भी इसी तरह का जो डिफरेंसेज है दोनों में, स्पेलिंग में और बहुत सारा चीज़ है, उसको हम बताएंगे ताकि हम दोनों में फैमिलियर हो जाएं, ताकि कहीं कोई बाद में परेशानी ना हो जाए।